तो मैं आज अगेन द इसके सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कूफांग ने हुआंगफू का पीछा किया था और उसको मारने के फिराक में था और वो उसको पकड़ भी लेता है और एट द पॉइंट उसको मारने भी वाला होता है, लेकिन तभी टेंग यू आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो कूफांग को मारता भी है। जिसके दौरान कूफांग समझ जाता है कि मैं टेंग यू से नहीं जीतूंगा, तो वो भागने की फिराक में होता है। जिस दौरान हम देखते हैं कि सिम्बा उसका पीछा करता है। अब आगे एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर टेंग यू हुआंगफू के बिल्कुल सामने आ जाता है और उससे पूछता है कि ब्रदर हुआंगफू, अब तुम्हारी इंजरी पहले से बेटर है या नहीं। जिस दौरान हुआंगफू को अभी भी उसके बॉडी पर पेन महसूस हो रहा था, लेकिन वो ब्रदर टेंग यू को बोलता है कि मैं अब पहले से ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। जिस दौरान वो बोलता है कि ब्रदर टेंग यू, मुझे एक चीज़ का अभी भी बहुत ज़्यादा पछतावा है कि हम कूफांग को नहीं मार सके, वो दरिंदा अभी भी बच के चला गया है। जिस दौरान ब्रदर टेंग यू से बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो बच के जाने वाला नहीं है। जिस दौरान हुआंगफू समझ नहीं पाता कि आखिरकार ब्रदर टेंग यू बोलना क्या चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सिम्बा आता है और वो उसी स्पीड बोट को लेकर आता है जिसमें कूफांग होता है। जिसके बाद वो स्पीड बोट को नीचे रखने के बाद बहुत ज़ोर से रोर करता है और सबको बताने की कोशिश करता है कि उसने कूफांग को मार दिया। तभी वो ज़मीन पर टेंग यू को लिख कर बताता है, जिस दौरान टेंग यू समझ जाता है कि आखिर वो क्या बोलना चाहता है। तो वो सिम्बा को अपने अंदर वापस लेकर बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया कूफांग को मार कर। जिसे सुनकर हुआंगफू को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो बोलता है कि ब्रदर टेंग यू, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंग यू उस स्पिरिट बोट को पहले अंदर रख लेता है और बाद में हुआंगफू के पास जाता है और उसको खड़ा करता है और बोलता है कि तुम्हें इतने पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं, आखिरकार तुम मेरे एक ब्रदर हो, तुम मुझे तुम्हारी हेल्प करने तो ज़रूर आना था। जिस दौरान हम देखते हैं कि हुआंगफू बोल रहा होता है कि अगर आप आज यहाँ नहीं आते तो शायद हम मारे जा चुके होते और साथ ही मेरे साथी भी मारे जा चुके होते। अब मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। जिस दौरान हुआंगफू के सारे साथी भी उसको थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं कि हम ये आपका एहसान ज़िंदगी भर याद रखेंगे। जिस दौरान हम देखते हैं कि टेंग यू ने बोलता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दौरान हम देखते हैं कि टेंग यू अपने चारों तरफ देखता है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो बोलता है कि तुम्हें अब छुपने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो तेज़ी से भागता है और एक स्पीड बोट की तरफ जाता है और उस स्पीड बोट पर एक बंदा होता है जो कि उन पर निगरानी रख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि टेंग यू उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पीड बोट को और तेज़ी से भगाता है। जिस दौरान हम देखते हैं कि टेंग यू अपने अंदर के सिम्बा को बाहर बुलाता है और उससे ईजिली उस बंदे को पकड़ लेता है। जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो इस स्पीड बोट पर आ जाता है और उसको नीचे गिरा देता है। जिस दौरान टेंग यू वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और उस बंदे को नीचे लेकर आ जाता है। जिस दौरान हम देखते हैं उस बंदे की फट के हाथ में आ चुकी होती है, क्योंकि उसे अब लग रहा था कि टेंग यू उसको अब मार देगा। तभी वो बोलता है कि टेंग यू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी गलत किया है, मुझे यहाँ से प्लीज़ जाने दो। तभी वो हुआंगफू की तरफ देखता है और सोचता है कि हुआंगफू मुझे बचा लेगा, तो वो हुआंगफू को भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन हुआंगफू उससे मुंह मोड़ लेता है। तभी हम देखते हैं आसमान से मेंगे आती है जो कि बोल रही होती है कि टेंग यू, तुम इसे मत मारना क्योंकि इसे मैं मारूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेंगे नीचे आती है और टेंग यू को बोलती है कि इस दरिंदे को मैं मारूंगी क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। जिस दौरान वो लड़का बोल रहा होता है कि मेंगे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो मेंगे उसे बोल रही होती है कि आखिरकार कैसी माफ़ी चाहते हो, क्योंकि तुमने और तुम्हारे साथियों ने मुझे और मेरे साथियों को मारने की कोशिश की है। उस वक्त तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, अगर मैं तुम्हारे हाथ पकड़ी जाती क्या तुम मुझे माफ़ कर देते या तुम मुझे छोड़ देते। तो वो बंदा कुछ नहीं बोल पाता। जिस दौरान हम देखते हैं कि मेंगे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के उसे मार देती है। तभी हम देखते हैं मेंगे को जो कि अभी भी गुस्से से स्पीड बोट की तरफ देख रही होती है और वो एकदम से स्पीड बोट के पास जाती है और उसी लड़की के गले पर अपनी स्वॉर्ड रखकर बोलती कि आखिरकार तुम्हारा आज का दिन कैसा गया। जिसके बाद हम देखते हैं हुआंगफू को जो कि उनको देख रहा होता है और वो ब्रदर टेंग यू को बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता और मुझे अच्छे से पता है कि आपके क्लैन की और उसके क्लैन की फाइट हो रखी है, तो मैं उसे बचा नहीं सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी नरमी पेश करें और उसको टॉर्चर ना करके एक अच्छी तरह से उसको एक वॉरियर की तरह मौत दो। हुआंगफू टेंग यू से ये चाहता था कि वो उस शिंगी को टॉर्चर ना करके उसको सीधा से एक बार में ही मार दे। जिसके बाद टेंग यू समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाहता है, तो टेंग यू उसकी बात एग्री कर लेता है और वो उसी स्पीड बोट के पास जाता है। जिस दौरान हम देखते हैं वो मेंगे के पास जाकर उसको शांत करता है और बोलता है कि ये मरने की हालत में है तो हमें इसे टॉर्चर करना नहीं चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड इसको दे दो, वो खुद अपने आप को मार लेगी। जिसके बाद मेंगे उसकी बात मान लेती है और वो स्वॉर्ड उसके पास रख देती है और बोलती है कि तुम इससे अपने आप को मार लो, अगर तुम ये चीज़ नहीं कर सकती तो तुम मुझसे अपनी हेल्प ले सकते हो और मैं तुम्हें मारने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कुछ नहीं बोलती और वो तभी टेंग यू को बोलती है कि टेंग मैसेंजर, क्या तुम सच में मुझे मार दोगे। जिसके बाद सुनकर टेंग यू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता और वो अपनी पावर से वहाँ पर एक बैरियर बना देता और उसी स्पीड बोट को आसमान की दूरी पर लेकर आ जाता है ताकि वो आपस में जो बात करे और वो बात को कोई ना सुन सके। यह देखकर हुआंगफू बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार
टेंग्यू ने उसको अभी तक क्यों नहीं मारा और उसे यहाँ से दूर क्यों ले जा रहा है। तभी हम देखते हैं टेंग्यू और उस लड़की को, जिस दौरान टेंग्यू से पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। तो लड़की उसे बोलती है कि पहले तुम ये मैसेज पढ़ो, शायद उसके बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जिस दौरान हम देखते हैं कि टेंग्यू उस मैसेज को पकड़ लेता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है। तभी उस मैसेज में से एक होलोग्राम निकलता है और वो होलोग्राम किसी और का नहीं, मास्टर तेंताई का होता है। मास्टर तेंताई टेंग्यू को बोल रहे होते हैं कि टेंग्यू, अगर ये तुम होलोग्राम पढ़ रहे हो इसका मतलब तुम शिंगी से मिल चुके हो और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हारे और सिंही के बीच में एक बहुत ही बड़ी दुश्मनी है, लेकिन वो दुश्मनी किसी और रीज़न से नहीं, सिंही के मास्टर की वजह से है, वरना सिंही एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जिस दौरान मास्टर तेंताई उसे बताते हैं कि टेंग्यू, सिंही कोई और नहीं, मेरी भतीजी है और मैं जानता हूँ कि ये मैंने बात तुमसे पहले भी छुपा रखी है और ये मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें ये बताना भी नहीं चाहता था और ना ही आज बताता। लेकिन अभी के टाइम पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि मुझे ये बताना पड़ रहा है क्योंकि उसकी जान पर खतरा बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी रक्षा करो और ये बात किसी और को मत बताना कि सिंही मेरी भतीजी है। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, जो कि ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वो पछतावा कर रही होती है कि वो सिंही को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी टेंग्यू उसका हाथ पकड़ के उसे दिलासा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई उन्हें बता रहे होते हैं कि इटर्नल लैंड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और इन्हीं रीज़न से मैं ये बताना चाहता था कि ये मेरी भतीजी है और ये मैं इसलिए बताना चाहता था कि तुम इसको जिंदा वापस लेके आ सको क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल सकते हो क्योंकि तुम में ये सब काबिलियत है, तुम एक होनहार स्टूडेंट हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि सिंही और बाकी तुम जितने भी साथी हो उन सबको तुम जिंदा वापस लेके आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो होलोग्राम बंद हो जाता है। तभी टेंग्यू सिंही को बोलता है कि मुझे माफ़ करना मेरे इस गलत व्यवहार के लिए और साथ ही मेरे साथियों को भी माफ़ करना इस गलत व्यवहार के लिए क्योंकि हमें पता नहीं था कि आप मास्टर तेंताई की भतीजी हो। जिसके बाद वो बोलता है कि अब आपकी रक्षा करना हमारा फ़र्ज है। जिसके बाद यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।